और इस बीच मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर बिल आज लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला ये संविधान में संशोधन वाला बिल है। दोपहर 12 बजे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है आज के दिन के लिए, मतलब उन्हें सदन में मौजूद रहना होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर 12 बजे कानून मंत्री लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पेश करेंगे और सरकार ने मन बनाया है कि इस बिल को और विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजा जाए। तो ऐसे में इस पर और विचार विमर्श के लिए इसे आगे जेपीसी को भी रेफर कर दिया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस बीच विपक्ष जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत बता रहा है। इस बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग भी उठाई जा रही है। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बिगुल है संविधान बदलने का। चर्चा होने की ज़रूरत है। हमारी तो मांग रहेगी कि जेपीसी सरकार ने करे और चर्चा हो, और जो भी निर्णय हो वो सारों से चर्चा करके हो। हमारी मांग जेपीसी की है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। तो बिल आएगा, वो तो आएगा ही। इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी, क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। और वो बिल पास होने के बाद भी जो कमियां अभी हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, तब भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, अगर अविश्वास प्रस्ताव से या लोग दल बदल करके इधर उधर चले जाते हैं, तो तत्काल फिर चुनाव कीजिए, तो चुनाव तो होते ही रहेंगे इधर उधर। हालांकि बीजेपी और एनडीए में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो कह रहे हैं एक साथ चुनाव कराने से खर्चा कम होगा। सत्ताधारी दलों के नेता इसे क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। मैं सोचता हूं विकसित भारत की एक तस्वीर जो इस पूरा देश देख रहा है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन, और ऐसे ही वन नेशन वन ग्रिड से लेकर अनेक ऐसे काम हुए हैं जो कहीं न कहीं विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम लोग पूरी तरह से, मेरी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे। कमेटी के सामने भी जब हम लोग गए थे तब उनके पक्ष में रखा। हम लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो, पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हम लोगों ने रखा था और आज भी हम लोग का ये मानना है। और वो इसलिए, ये कब हुआ? ये तो तभी न हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तो होता ही था, ये तो 67 के बाद अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। लोगों का भी कहना है कि भाई हमेशा ये इलेक्शन का मोड रहता है, डेवलपमेंट का काम बाधित होता है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, एक देश एक चुनाव पर आज सदन में सियासी तनाव देखने के लिए मिलने वाला है। अंकित, तो बहुत ज्यादा सियासी तनाव तो नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो सहयोगी दल हैं वो भी कमोवेश इस बात को लेकर के जरूर चर्चा कर रहे हैं कि इस बिल को अगर जो है और ज्यादा चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाता है तो उस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और सरकार के भीतर भी एक मत जरूर इस चीज को लेकर के है कि इस पर और विस्तार से चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस बिल का एक तरह से वो विरोध करते हुए नजर आए हैं, तो चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। यहाँ तक कि विपक्ष कह रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो इससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के अपने ऐतराज जरूर है, लेकिन क्योंकि जो सरकार के अंदर भी एक पक्ष ये है कि इसको जेपीसी में भेजा जा सकता है, लिहाजा बहुत ज्यादा कोई हंगामा होगा उस बात की आशंका तो कम है। लेकिन
निश्चित तौर पर विपक्ष अपना विरोध जरूर दर्ज करवाता हुआ नजर आएगा जी। जब बिल को सदन के सामने रखा जाएगा। जी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सरकार के एक देश एक चुनाव वाले बिल पर राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका बयान सामने आया है। कह रही हैं जो लोग एक साथ 3 राज्यों का चुनाव नहीं करा सकते वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सुनिए। जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। अब तक जो भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं वो बार बार कहती हैं कि ये मैसिव एक्सरसाइज है जहाँ पे मैन पावर मोबिलाइजेशन, सिक्योरिटी की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था, वीवीपैट की व्यवस्था करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होगा। अब तक ये नहीं पता चला है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है। देखिए राहुल गांधी ने अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको लेकर किस तरीके से सियासी आर पार छिड़ा हुआ है ये आप समझ ही चुके होंगे अब तक इन बयानों को सुनकर। लेकिन सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। सरकार की तरफ से आज ये बिल जो है वो सदन में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दोपहर 12 बजे इसे पेश करेंगे। 129वां संविधान संशोधन बिल है ये, और इससे पहले सरकार की तरफ से बाकायदा कमेटी का गठन किया गया था इस पर विचार करने के लिए। 2023 में सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था जिसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद इसी साल सितंबर के महीने में कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया और फिर 12 दिसंबर को कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी। और अब आज ये पार्लियामेंट एंड सम ऑफ द स्टेट्स, अदरवाइज द कंट्री बिगेन फॉर 2 decades with 1 nation 1 election. Does Congress mean to say that Pandit Jawaharlal Nehru's government for so long was illegal? Because that time it was 1 nation 1 election. So Congress should say that all the Congress governments were illegal. Secondly, 1 nation 1 election is a thing which the country feels that time has come. We are in the democracy to serve the nation. Does Congress mean that the country should keep on conducting election months after months after months and for 5 years? We must understand that we hold elections to serve the country. We hold election to serve the people of this country. And we need a 5-year period which is determined by the Constitution of India. So Congress doesn't understand the basic sense. See, you have to understand one thing. For more than 6 decades, Congress had the opportunity to rule this country. They reduced this country to a developing poor nation. Now country is progressing under the leadership of Modi ji to become a Viksit Bharat, fully developed Bharat. Thus Congress wants to scuttle the effort of this journey. So Congress time is over. The new India is looking forward for Viksit Bharat by 2047. So Congress should not come in the way. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।